नमस्कार किसान भाई, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एग्रो मास्टर SKD। आज हम आपके लिए नया कंटेंट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम आज तालाब पे खड़ा हैं, मछली का तालाब। आज हम मछली पालन से संबंधित जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ हैं मछली पालक, उनसे हम सारी जानकारी लेंगे और साथ में साझा करेंगे कि किस तरह से हम मछली पालन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट ले सकें। तो आप राह निकाल लीजिएगा। इस संदर्भ को साबित कर रहे हैं रविंद्र जी। इन्होंने क्या किया कि एक व्यवस्था तैयार किया, जो इथेन प्लांट का वेस्ट जो बर्बाद हो जाता है, वो इन्होंने क्या किया, वहाँ से खरीद लिया। इनको 7 रुपये किलो पड़ा, यानी कि काफ़ी सस्ता पड़ा। और वहाँ से ला करके उसका प्रयोग किए। अगर वो दाना डालने से बढ़वार कैसा रहा? बढ़वार बहुत अच्छा। आपका कितना खर्च आया था और कितना आप? वही 2.5-3 लाख रुपया लगा। 2.5-3 लाख का खर्च आया था। कितना का मछली बेच दिए थे? 65 क्विंटल जासर बेचे। 65 क्विंटल जासर बेचे। टोटल आमदनी लगभग कितना हुआ? आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आगे आपको इसी तरह के खूबसूरत कंटेंट देते रहें। धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ, ग्राम तुल्लापुर, पोस्ट नारोमुड़ा, थाना वारसिंगन, जिला नवादा। रविंदर जी, हमको ये बताइए कितना एरिया में आपका ये मछली पालन हो रहा है? वो 18 कट्ठा का है। 18 कट्ठा का है। अच्छा, तो ये बताइए कि मछली पालन आप जब कर रहे हैं तो आपको मछली पालन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, इसमें बहुत चीज ध्यान रखना पड़ता है। इसमें होता है चिमोकन भी हो जाता है। ठीक है। जब तालाब में मछली उछलता है, उसमें चिमोकन हो गया। ठीक। उसमें उसका दवाई देना पड़ता है। ठीक है। इसमें चूना देना पड़ता है। महीना 2 महीना पर एक बार चूना देना पड़ता है। 1 महीना पर नमक देना पड़ता है। नमक हल्दी मिला के जिसका मछली जख्मी हो जाए तो उसमें राहत देता है। अच्छा, कितना चूना डालते हैं? चूना डालते हैं 1.5 बोरा। 1.5 बोरा। आप किसान भाई ऐसा समझिए कि आपको 1 हेक्टेयर में लगभग 200 से 250 किलोग्राम चूना देना चाहिए, जिससे आपका जो है तालाब में जो गंदगी रहेगा या जो अंदर का डेड रहता है वो ठीक हो जाता है और आपका मछली मरेगा। ये इसमें कितना मछली दिए हुए हैं? अभी 85 किलो फिलहाल दिए हैं। 85 किलो फिलहाल दिए। और पिछला बार कितना दिए थे? पिछला बार दिए थे 15,000 जासर और 30 किलो की 35 किलो दिए थे रेहू कतला, इसमें मिलाकर। अच्छा, अभी बता रहे हैं ये कि इस छोटे से तालाब में ये 15,000 जासर दे दिए थे, जो इसके अनुसार बहुत ज्यादा हो गया था। आपको भी समझ आया होगा कि इसमें जासर ज्यादा हो गया है। तो ज्यादा हो गया तो क्या किया? उसको निकाल के बेचे। उसको निकाल करके बेच दिए, है ना। जैसा किसान भाई कहा गया है, आपको इस तालाब के लिए 8 से 10,000 मछली काफी है, लेकिन इसमें ये जासर ज्यादा दे दिए थे तो बीच में ही इनको जासर निकाल करके लगभग 10 क्विंटल जो है ये बेच दिए। बेच करके ताकि जो इसका घनत्व हो वो कम हो जाए। 5 महीना बेचे थे। कौन कौन सा इसमें वैरायटी लगाते हैं? कौन कौन सी आप वैरायटी डाले हुए हैं? इसमें रेहू है, कतला है, गलसकार है, कॉमन कार है। अभी इस तालाब में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, रेहू, कतला और जासर डाला हुआ है। आप लोग को समझना ही होगा कि अगर मिक्स करके अगर मछलियों को हम लगाएं तो उससे क्या फायदा होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे ऊपरी परत में जो है वो कतला होता है, यानी कि अगर आपका तलाई का जो पानी होना चाहिए वो 5 से 6 फीट होना चाहिए। 5 से 6 फीट वाले ऊपर वाले पोर्शन में क्या होता है, ऊपर वाले पोर्शन में रहता है कतला, मध्यम वाले मिडिल वाले लेयर में रहता है रोहू, नीचे में रहता है, और सबसे नीचे वाले पार्ट में रहता है मृदुल, या जिसको कहते हैं जासर। कोना कोना में जो है ना वो रहता है ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। ग्रास कार्प करता क्या है, जो घास वगैरह है ना अगल बगल का, उसको खा करके आपके तालाब की गंदगी को साफ करता है ताकि ऑक्सीजन की मात्रा आपके तालाब में बना रहे। और जासर क्या करता है, नीचे वाला जो गंदगी है, बीट वगैरह जो रहता है ना, जो डेड सेल वगैरह, उसको खाता है, जिससे आपका तालाब में जो है रोग वगैरह नहीं आता है। और ऊपर वाला जो रोहू कतला है वो क्या है, ऊपर वाले लेयर में विचरण करता है, जिससे उसका जो है बढ़वार बहुत तेजी से होता है। अगर आपको लगे कि आपका खेत में जो आप देखिए, अगर देखने के बाद आपको देख रहे हैं कि आपका मछली जो है ऊपर आ करके डंग मार रहा है, यानी ऊपर आकर के सांस ले रहा है, तो समझ जाइए कि आपका जो तालाब है उसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो गया है। उस समय में आपको क्या करना होता है, या तो तालाब को घुमाइए, यानी कि एक्स्ट्रा पानी दीजिए, और नहीं तो एयरेटर चलवाइए। तो गोली देना पड़ता है। हाँ, गोली, देखिए गोली देना पड़ता है, वो हो गया केमिकल उपचार। लेकिन हम लोग को करना क्या होता है, एयरेटर एक आता है,
उस एयरेटर को क्या कीजिए, आप तालाब में अपना चालू कर दीजिए, क्या करेगा, पूरे पानी को क्या करेगा, ऊपर से नीचे रोल कर देगा। तो आपका पानी सफाई के लिए आपको चूना देना है। अगर आपका तालाब आपको लग रहा है कि नहीं गंदा हो गया है या पुराना हो गया, तो क्या कीजिए, पानी को बदलिए। पानी को जब बदलिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं तालाब में अगर पानी भर दिए तो छोड़ अभी नहीं। पानी दाना जब पड़ता है ना, तो इसको महीना में पानी बदलना पड़ता है। ठीक है, काहे बदलना पड़ता है, काहे गंदा हो जाता है पानी, गंदा हो जाता है। अच्छा हमको ये बताइए, आपका कितना खर्च आया था और कितना आप वही 2.5-3 लाख रुपया लगा। 2.5-3 लाख का खर्च आया था। कितना का मछली बेच दिए थे? 65 क्विंटल जासर बेचे हैं। 65 क्विंटल जासर बेचे। टोटल आमदनी लगभग कितना हुआ? वही 6-7 लाख। कहना है कि आप एक मछली से जो 14 कट्ठा 15 कट्ठा का तालाब है, उसमें अगर सही तरीके से अगर आप अपनाते हैं तो आप लगभग 4 से 5 लाख का इनकम सालाना जनरेट कर सकते हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसमें भोजन के रूप में ये क्या क्या दिए भोजन के। देखिए अगला बार तो हम दिए थे वही देते थे, एक बोरा सुबह एक बोरा शाम। ठीक, और क्या दिए? और कुछ नहीं दिए थे। अच्छा, अगर मैंने आप इसमें अपना घर का कुछ देते हैं, कुछ तैयार करके देते हैं? तैयार करके अभी इसमें दाना नहीं पड़ रहा है, देते हैं गुड़ देते हैं मिला के। ठीक है, खरली देते हैं सरसों का। ठीक है, भूसा देते हैं, यही सब मिला बनाते हैं। कितने दाना बनाते हैं फिर से बताइएगा? नाद में फुले देते हैं। नाद में फुले दे दिया, किस चीज को फुले दिए? सब मिला के फुले दिए। कोची कोची मिलाते हैं? चून मिलाते हैं, गुड़ मिलाए और खल्ली भूसा और पाउडर का नाम नहीं है, पाउडर, इंडियन पाउडर होता है। ठीक, और साथ में आप कुन्नी डालते हैं चावल वाला। चावल सब मिला करके उसको फुलाते हैं। ठीक, फुलाने के बाद 5-6 दिन छोड़ देते हैं, उसको निकाल करके आप डाल देते हैं, तो वो कृत्रिम दाना हो जाता है। इसके अलावा आप थोड़ा देर पहले बोल रहे थे मकई का भूसा वाला। मकई का भूसा लाए थे। कहाँ से लाए थे? वहाँ से। इथेन प्लांट वाला बेस्ट की बात कर रहे हैं। कैसे पड़ा था आपको? 7 रुपए किलो का। इथेन प्लांट का बेस्ट जो बर्बाद हो जाता है, उन्होंने क्या किया, वहाँ से खरीद लिया। इनको 7 रुपए किलो पड़ा, यानी कि काफी सस्ता पड़ा। और वहाँ से ला करके उसका प्रयोग किए। अगर उस दाना डालने से बढ़वार कैसा रहा? बढ़वार बहुत अच्छा रहा। यानी कि इथेन का वेस्ट, यानी मकई का जो वेस्ट होता है, उसको ला करके डाले, उससे इनका बढ़वार भी काफी रहा और कम जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, जो लगता है वो इनका कम हो गया, जिससे प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। अच्छा हमको ये बताइए कि अभी इस तालाब में जो मछली है उसका क्या वजन होगा? 2 किलो से लेके 2 किलो 1 किलो 250 ग्राम। मैंने जो अभी नया वाला डाले हैं वो 250 ग्राम के लगभग है। जो पुराना वाला है वो 1 केजी से लेकर के 2 केजी तक आपका मछली इसमें है। कब निकालने का आपका प्रोग्राम है? कब आप निकालते हैं? मार्च से निकालेंगे, फरवरी मार्च में आप निकालते हैं इसको, है ना? कहाँ मार्केटिंग करते हैं इसको? कहाँ बेचते हैं? बिहार में बेचते हैं। आता है कि खुद ही आ जाता है लेने? आकर के मैंने आप उसको फोन कर दिए, वो आकर के ले जाते हैं, मैंने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत। अच्छा, अपना ये जो इसका बच्चा है आप कहाँ से लाते हैं? बच्चा तो लाया था बंगाल से है। बंगाल से है, जासर का। अच्छा जासर का। अच्छा हमको ये बताइए, आप प्रशिक्षण लिए हैं? हाँ, बंगाल से। पता चलेगा कि तालाब में रोग लग गया है। रोग लग गया जब मछली देखी, रोग कितने तरह का होता है। ठीक ठीक। एगो मछली का लालहुनपन का होता है। ठीक, उसका भी दवाई अलग होता है, नाम उतना नहीं याद है, घर में रखा हुआ है। एगो मछली जिस तरह जब मछली पूरा तालाब में उछल कूद रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि चिमोकन हो जाता है। अच्छा। चिमोकन ज्यादा होता है मार्च से जनवरी से मार्च तक। अच्छा हमको ये बताइए, किसान भाइयों के लिए आपका क्या सलाह है? क्या मछली पालन करना चाहिए? मछली पालन में फायदा है। ठीक है, परिश्रम है लेकिन फायदा है। चाहेगा कि मछली पालना, इतनी मछली डाल दे मछली हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा, उसको ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखना। किस तरह से आप ध्यान रखते हैं? मैंने इसका ऑब्जर्वेशन कितना दिन पे करते हैं? डेली करते हैं? डेली सुबह उठते हैं, पहले तालाब पर आते हैं। ठीक है, देखते हैं जब भाग आए, जिसमें ऑक्सीजन भाग गया है, क्या हो गया है, सब देखना पड़ता है। अच्छा, बीमारी का अगर लग गया तो आप जांच कैसे करते हैं, या कहाँ मैंने किसी डॉक्टर के संपर्क में है या कहीं सलाह लेते? देखिए वो आता तो फोन करते थे, वो आता था पानी चेक करता, कभी नमक कम आता, कभी आयोडीन का कभी सब वही चेक करता, बताता। इनसे बात करने से ये समझ आया कि मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है, बशर्ते आप जो है इसका पूरी तरह से ध्यान रखें, समय से इसका अवलोकन करें, इसके हर गतिविधि पे आप ध्यान रखें।
मछली का एक्टिविटी किस तरह का है उस पर ध्यान रखें और उसके अनुसार चीजों का अनुसरण करेंगे तो आपको इसमें नुकसान नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।